हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन सेंटर। बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ऑनलाइन अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो और अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हो। बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है 18th लेसन, फर्स्ट लेसन है ये तुम्हारा। 17 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 18th क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, फर्स्ट लेसन का। तो ये क्या क्वेश्चन है? भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपायों की व्याख्या कीजिए। तो हम बुक में से ही रीडिंग करते हुए इसके आंसर की लाइनें जो हैं ढूंढेंगे और उनको आंसर को कंप्लीट करेंगे। आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। पहले भूमिका लिखोगे कि भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग पूर्वज और आने वाली पीढ़ियाँ दोनों करती हैं, आई हैं और करेंगी, क्योंकि ये हमारी बेसिक ज़रूरतें भोजन, मकान और कपड़े को पूरा करती हैं। 95% जो हमारी ज़रूरतें हैं वो भूमि से ही पूरी होती हैं। मानव के सारे कार्य जो हैं वो भूमि के द्वारा ही होते हैं। इसी के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है और उसको नुकसान पहुंच रहा है। इस समय भारत का 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है निम्नीकृत हो चुकी है। 28% भूमि जो है वो वनों के अंदर निम्नीकृत है। 56% भूमि जल के द्वारा निम्नीकृत है और शेष जो बाकी भूमि है वो लवणीय और क्षारीय है, यानी नमक और एसिड की मात्रा उसमें आती जा रही है। भूमि निम्नीकरण के कारण क्या हैं? सबसे प्रमुख कारण है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे भूमि निम्नीकरण के कारण। वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन इत्यादि और भी अनेक कारण है। यहाँ पर इसने इस चार्ट के अंदर दिखाया हुआ है तुम्हें कि जो ये एरिया है ये जल के द्वारा निम्नीकृत हुआ है और ये वाला एरिया वनों के द्वारा। ठीक है, इस तरह से तुमने इसको चार्ट को समझना है कि कितने प्रतिशत कौन कौन सा एरिया कैसे निम्नीकृत हो रहा है। उसके बाद तुम लिखोगे निम्नीकरण के कारण। सबसे पहले हेडिंग दोगे खनन। खनन क्या होता है? खनन खनिज को ढूंढने के लिए खोदा जाता है जगह को, मलबा वगैरह जो है उसके बाद खुला छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वनों को भी नुकसान होता है, जंगलों को नुकसान होता है और जो भूमि निम्नीकृत हो जाती है। ये झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ये 4 राज्य हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कौन कहाँ कहाँ है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन चारों राज्यों में खनन की वजह से भूमि निम्नीकृत हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यहाँ पर भूमि निम्नीकृत कैसे हो रही है? अति पशुचारण से। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 4 राज्य जो हैं यहाँ की भूमि निम्नीकृत हो रही है अति पशुचारण से, यानी कि बहुत ज़्यादा पशुओं को जंगलों में चराने के लिए ले जाते हैं, चारा खाने के लिए, जिससे जंगलों को नुकसान पहुँचता है और भूमि को भी नुकसान पहुँचता है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये है पंजाब, ये हरियाणा और ये वाला उत्तर प्रदेश, इधर का एरिया, ये तीनों एरिया जो है यहाँ पर कैसे नुकसान हो रहा है भूमि को? जो है बहुत अधिक सिंचाई करने से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, जिससे ज़्यादा पानी देने से भूमि, तुम्हें पता ही है, जैसे कि तुम जानते ही हो, हरियाणा के आसपास रहते हो, पंजाब में तुम्हें पता है, तुम्हारे पड़ोसी हैं ये, कि यहाँ पर क्या किया जाता है, ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें बहुत अधिक पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके कारण भी, उससे सिंचाई के कारण भी भूमि को नुकसान पहुँचता है, भूमि निम्नीकृत हो जाती है, क्योंकि भूमि के अंदर लवणीयता आ जाती है, क्षारीय आ जाता है, मतलब नमक की मात्रा ज़्यादा चली जाती है ज़्यादा पानी से, और एसिड भी बढ़ जाता है। खनिज प्रक्रियाएं, ये तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट हेडिंग दोगे तुम खनिज प्रक्रियाएं, जैसे सीमेंट उद्योग हो गया और मिट्टी बर्तन उद्योग हो गया। इसके लिए क्या किया जाता है? पत्थर को पीसा जाता है, चूने के पत्थर को। ठीक है, सेल खड़ी जो होती है उसको पीसा जाता है। तो इनके द्वारा क्या होता है कि ये वाली जो इनकी धूल होती है, पाउडर सा बन जाता है पीसने से, वो वायुमंडल में फैल जाती है और बाद में जब वो उसकी परत भूमि पर जमा हो जाती है, तो भूमि पर जमा होने से एक ऐसी परत सी बन जाती है कि पानी जो है, भूमि उस पानी को सोख नहीं पाती और भूमि के अंदर
पानी की कमी हो जाती है, जिससे भूमि क्या होती है, प्रदूषित हो जाती है और भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग दोगे आप, उद्योगों के द्वारा जल निकास। फैक्ट्रियां जो हैं वो गंदे पदार्थ जो होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो फैक्ट्रियों से बाहर फेंकते हैं, उससे भूमि भी निम्नीकृत होती है, जल भी प्रदूषित होता है। तो नेक्स्ट, भूमि का निम्नीकरण का कारण क्या है, उद्योगों द्वारा जल की निकासी। अगर हम भूमि के निम्नीकरण को सुलझाना चाहते हैं तो उसके कौन कौन से उपाय हैं। सबसे पहला उपाय तो है वृक्षों को लगाना, वनोरोपण करना। नंबर 2, चारागाह, जहाँ पर पशुओं को चराने के लिए घास चारा चाहिए, उसका उचित प्रबंध करना चाहिए। इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने होंगे। पेड़ों की रक्षक मेखला लगाना, यानी कि जैसे एक ही लाइन में पेड़ उगा दिए, जिस तरफ से हवाएं चलती हैं तो उससे मिट्टी नहीं उड़ेगी, भूमि का निम्नीकरण नहीं होगा। पशु चारण नियंत्रण, जंगलों में जो लोग पशुओं को छोड़ देते हैं चारा खाने के लिए, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। रेतीले टीले, जहाँ पर रेतीले टीले होते हैं, राजस्थान और गुजरात की बात कर रहा है, वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ लगानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसी ही झाड़ियाँ उगती हैं जिससे क्या होता है कि भूमि का कटाव जो है वो कम हो जाता है, उसकी रोकथाम की जा सकती है। बंजर भूमि का हमें अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। ऐसी भूमि जिस पर कृषि की जाती है उनको प्रयोग ना करके बंजर भूमि का। बंजर भूमि किस लिए प्रयोग की जा सकती है, फैक्ट्रियां लगाने के लिए, बस्तियां बसाने के लिए या फिर सड़कें बनाने के लिए। तो बंजर भूमि का उपयोग करना चाहिए, ना कि ऐसी भूमि का जहाँ पर खेती की जा सके। खनन को नियंत्रण करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, खनन के लिए अपना लालच के लिए, पैसे कमाने के लिए बेहिसाब खनन कर रहे हैं, तो उसको भी सरकार के द्वारा कंट्रोल करना चाहिए खनन को, ताकि वो भूमि को नुकसान ना हो। जल को परिष्करण के पश्चात छोड़ना चाहिए, विसर्जित करना चाहिए। कि जो फैक्ट्रियों के द्वारा जल छोड़ा जाता है, गंदा जल, उसको सफाई का कोई प्रबंध होना चाहिए। अभी इतनी साइंस तरक्की कर चुकी है तो अच्छी मशीनों के द्वारा, फैक्ट्रियों के द्वारा उस जल को साफ करके ही अगर उसको छोड़ा जाए तो भूमि को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं या उसको कम किया जा सकता है, उसके निम्नीकरण को। तो यहाँ तक इसका आंसर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल लगभग इस क्वेश्चन को पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। इसको हम शॉर्टकट में ऐसे पॉइंट्स लिखकर याद रख सकते हैं, याद करने में आसानी होगी। निम्नीकरण के कारण 95% ज़रूरतें भूमि से पूरी होती हैं। 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है वो निम्नीकृत हो गई है। 18% वनों में, 56% जल से, शेष लवणीय क्षारीय। इसके कारण खनन, ये सारे पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है। अधिक सिंचाई, और फिर खनन, और ये कहाँ हो रहा है, ये 4 राज्य हैं। अति पशुचारण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। खनिज प्रक्रियाओं में सीमेंट उद्योग आता है और मिट्टी के बर्तन का उद्योग आता है। औद्योगिक जल निकास में क्या गड़बड़ है, अपशिष्ट पदार्थ छोड़े जाते हैं, भूमि प्रदूषित होती है। अधिक सिंचाई कहाँ की जाती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में। याद रखना है, ये छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। अधिक सिंचाई से कहाँ पर भूमि निम्नीकृत होती है। इसके उपाय क्या हैं, वृक्षारोपण, चारागाह का प्रबंध, पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण, रेतीले टीलों पर कांटेदार झाड़ियाँ, बंजर भूमि का प्रबंध, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण करके विसर्जित। ये बिल्कुल शॉर्टकट में लिखा है, तुमने ऐसे ही इसका एक चार्ट बनाकर इसको याद करना है, कॉपी में लिखना है और रट्टा मारना है। इसके साथ ही तुम्हारे आज की क्लास ख़त्म। एक ही क्वेश्चन करवाया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबने याद करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।